प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम आज के बाइबल अध्ययन को कर सकें। और मेरी आशा है कि इन दिनों में जबकि हम इस सीज़न में हैं, आगमन के सीज़न में, और हम प्रभु के आगमन की बात सोचते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, प्रभु हमसे निश्चित रूप से बातचीत करेगा। हमारा विषय है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 से 16 पद तक, और हम कुछ बातों को, 4 बातों को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आवर स्टडी टुडे इज बेस्ड अपॉन जेनेसिस चैप्टर 15 1 to 16, and we'll study the word now and try to follow his footsteps and try to understand the word about this season where we prepare ourselves for his first coming. This is Advent season, and I hope that we are all really happy and preparing ourselves for the great occasion of his coming, so that we may rejoice in him. Dear friend, this year has been a tremendous year of uncertainty. This pandemic has brought not to us in a country but all over the world situation where people are in real uncertain state, a state of uncertainty. Nothing is certain. Many people who were living last year or even this year also, now they are no more in this world. This pandemic and this coronavirus positive cases have taken many lives, not only in a country but outside also. And therefore, we as a human being, as the creation of God, are really apprehensive this year. But in spite of everything, friends, we have a hope of glory in the Lord Jesus Christ, and we thank and praise the Lord for that also. Let's pray as we start our Bible study today. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रभु हमारे जीवन में प्रभु उस गवाही के लिए जो पवित्र आत्मा देता है कि हम आपके संतान हैं, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, और आप चाहते प्रभु कि हम और भी निकटता से आपको जाने। हम धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज की आराधना के दौरान आप हमसे बातचीत करें। We thank you, Lord, for your word that comes to us every day in a fresh. You want us to study this word and able to prepare our hearts and mind for this wonderful season of Advent, where we not only prepare ourselves but also have fellowship with our fellow believers, rejoicing together in your name. Lord, guide us and help us. We thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. इन दिनों में जो हमारे अध्ययन का विषय है वो निश्चित रूप से एडवेंट सीजन के बारे में मित्रों, और मैं जानता हूं कि हम में से हर एक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल और इस साल में बहुत अंतर है। इस साल बहुत से फंक्शन जो हमारे इस महीने होते हैं अब तक नहीं हुए हैं, और आने वाले दिनों में भी नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने आप को सावधान रखना चाहते हैं। क्रिसमस के तमाम प्रोग्राम का मतलब है लोगों का जमा होना, लोगों की भीड़, जो इस साल हम अवॉइड कर रहे हैं। ना तो कोई ऐसा हम इसकी तैयारी करेंगे कि भाई केक बनाओ और भोजन का इंतजाम होगा, डिनर या लंच होगा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। केवल हम अपने घरों में रहेंगे, और जो हमारे निकट संबंधी हैं अगर वो हमारे घर आते तो उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। क्योंकि ये जो साल हमारे कैलेंडर में आया मित्रों 2020, ये बहुत ही एक ऐसा साल है जिसमें कोई खुश नहीं है सांसारिक एतबार से। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ गिरावट आई है। अगर हम जवानों के लिए, बड़ों के जॉब की बात करें तो उनमें कमी आई है, और इसलिए अगर हम इनकम की बात करें तो उसमें भी कमी आई। लगभग 50 to 60% इनकम हमारे परिवारों में और कलीसियाओं के अंदर देखा गया। इसलिए बहुत ही मिनिमम में हम इन सब कामों को कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ
बना है और आगे भी बना रहेगा। तो आइए हम आज के अध्ययन को प्रभु के महिमा के लिए शुरू करें। पहली बात जिसको हम देखते हैं वो पाया जाता है, जैसे मैंने कहा हमारा जो अध्ययन है वो केंद्रित है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय। तो पहली बात देखेंगे, इन बातों के पश्चात यहोवा के वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। गॉड स्पोक टू अब्राहम, अब्राहम डू नॉट बी स्कैर्ड। वो कहते हैं यहाँ पर, आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम इन ए विजन। उसने दर्शन देखा, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर शील्ड, योर रिवार्ड शैल बी वेरी ग्रेट। मित्रों, परमेश्वर हमें उन बातों को दिखाना चाहता है जो उसके सामने मानो हो रही हैं। उसकी आंखें पारदर्शी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है एवं सर्व स्थान पर उपस्थित है। और परमेश्वर के ये जो 3 गुण हैं वो उसी के हैं। God is omniscient, he knows everything, is omnipresent, he is everywhere and he is omnipotent, he can do everything। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ करने वाला और सर्व उपस्थित परमेश्वर है। इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका हमें दिया कि आज फिर से एक बार हम उसके पास आ करके उसके नाम की स्तुति बढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन में कहा, हे अब्राहम मत डर। गॉड मेक्स अब्राहम फियरलेस, कि तू डर मत। मनुष्य के जीवन में डर 2 प्रकार के होते हैं। और ये मैंने जब मैं 7 साल में आचार्य था और मैं डॉक्टर स्टैनली जोन्स की किताबों का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने पाया कि 2 प्रकार के डर हैं जिससे मनुष्य डरता है और वो बचपन में पाए जाती है। सबसे बड़ा डर है आवाज का। छोटा बच्चा सो रहा है, अगर आप जोर से आवाज करें बच्चा जाग जाएगा, कांप जाएगा, ये सचमुच का डर है। और दूसरा डर है गिरने का। बच्चे को डर लगता है कि गिर जाए, इसलिए माँ बाप जब कहते बेटा आ जाओ तो चाहे गैप हो 1 फीट का, बच्चा सामने आके आप पर उछल के आता है। किसको उसको पता है कि मेरे माँ या पिताजी घर में सामने जो भी है वो मुझे पकड़ लेंगे, थाम लेंगे। ये दोनों डर नेचुरल डर है, ये दोनों डर वास्तविकता का डर है। इसके अलावा जितने और डर हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया डर है। वो डरते हैं इन बातों की वजह से। और वो डर क्या क्या है, क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारी बातें। तो ये डर जो है ये मनगढ़ंत डर है। और इन डरों की जो वजह है वो हमारा जीवन खुद है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो डर हमारे अंदर आता है कि पता नहीं अब क्या होगा। और अगर ऐसे में जीवन व्यतीत करते चले जाएं उसी अवस्था में, पाप में अवस्था में, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि आगे मेरा क्या होगा। लेकिन अगर हम उसके नियमों को मानते हैं, उसके आयनों को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो प्रभु हमें इन सब डरों से मुक्त करता है। डियर फ्रेंड्स, द फियर ऑफ ऑल दिस थिंग्स दैट वी मे हैव इन आवर लाइफ इज most of the time is accumulated by our own understanding, our own behavior and our own attitude towards other. And we live a life of irresponsibility when we start fearing. But when we live a life of fearlessness, we start living a life of responsibility. We are responsible to God, we are responsible to each other, and we are responsible to in our fellowship also. और वो हमें भयमुक्त करता है। कभी कभी हम किसी पर दोष लगाते हैं अन्यशक बातों का, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे इच्छा हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो हम दोष लगाते हैं कि भाई वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आपको पता है दोष लगाने का काम किसका है? बाइबल में एक ही व्यक्ति को दोष लगाने वाला कहा गया, वो है विरोधी लूसीफर, जो दोष लगाता है। उसने अय्यूब पर दोष लगाया। उसने, है परमेश्वर, क्या अय्यूब तेरा भय ऐसे ही मानने लगता? क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसको आशीषित नहीं करा? अतः परमेश्वर ने उसको 2 मौके दिए और पहले मौके में उसने अय्यूब को
बिल्कुल निवश कर दिया, सब कुछ समाप्त हो गया उसका। और दूसरे मौके में उसने अय्यूब को बीमार कर दिया, लेकिन ये बंदा जो ईश्वर का भक्त था, अंत तक विश्वास योग्य रहा। और 42 पद में अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में कि तब ईश्वर का क्रोध उनके मित्रों पर पड़ा, सुही बिल्दद, नामाती सोपर और एक और मित्र। तब परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा क्रोध तुम पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरे दास अय्यूब को दोषी ठहराया, लेकिन अब अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें तुम बचाए जाओगे। और अय्यूब ने करा उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए भेंट चढ़ाए उसने जो ईश्वर ने कहा था, और प्रार्थना करी। और जैसे उसने करा, परमेश्वर ने आशीष दी अय्यूब को, उसका सब दुगुना हो गया। और उसके बाद उस घटना के बाद वो 140 साल तक जिंदा रहा। मित्रों, जब हम दोष लगाते हैं, अनावश्यक बातों का दोष लगाते हैं और दूसरों को इसी तरह सिखाते समझाते कि ऐसा मानो कि वो दोषी है, और दूसरे भी कभी कभी हमारे बातों में आ जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई प्रकट होती है तो सारी बातें अपने आप में खुल जाती हैं। और इसलिए डर उस व्यक्ति के जीवन में होता है जो दोष लगाता है, क्योंकि वो डरा हुआ है कि परमेश्वर की अगर बातें खुल जाए मेरे सामने, अगर मेरी बातें खोल दे तो फिर मैं कहीं भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसलिए हमें दोष लगाने की बात नहीं सोचना है, हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे की मदद करना है। तो डर जो हम देख रहे थे, डर का कारण जीवन में गुनाह का होना है, पाप का होना है। लेकिन जब प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, हम भय मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस डर का वर्णन है वो है असुरक्षा का, अनिश्चयता का। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मत डर। क्यों? क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल प्रतिफल मैं हूं। God said to Abraham, do not fear, do not fear, for I am your shield and your reward shall be great. I am your shield. I have been protecting you, and now I'll protect you in a precise way. Because now I have called you here, you have come from Haran to this land of Canaan. तू हरान से कसदियों के देश से आ गया अब्राहम, अब तू यहाँ आ गया, तूने मेरी आज्ञा मानी ना, अब मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे लिए ढाल बनूंगा। I will be like shield for you. I will always help you. I will guide you and I will lead you towards the perfection. और आगे परमेश्वर ने उसको यही कहा ना कि अब्राहम मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। तो परमेश्वर पहली बात अब्राहम को कहता है कि मैं तेरे अत्यंत बड़ा, तेरी ढाल हूँ, तेरा अत्यंत प्रतिफल, जो बड़ा प्रतिफल हूँ मैं हूँ। दोनों चीज। God, when we trust God, He becomes our shield and He becomes our greatest reward. A child of God, a faithful follower of Jesus Christ, is not apprehensive of anything except God. Because he has trusted Him, he believes in Him, and he knew and he know very well that God is my reward. No matter what people say, many times people can ridicule us. They can accuse us for wrong things. Why? Because we are not following their guidelines. And their guidelines sometimes becomes their own selfish guidelines. But when we follow Jesus faithfully, sincerely, और मैं सबके लिए कहता हूँ, हम सबके लिए यही बात है कि प्रभु हमारे लिए ढाल बन जाता है, हमारी शील्ड बन जाता है, और वो हमारे लिए प्रतिफल बनता है। चाहे लोग कुछ भी करें, लेकिन हमारे काम होते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारे कामों के लिए हमें मोहताज नहीं करता, हमारे जीवन का आशीष वो बढ़ाता जाता है। और मित्रों, इन दिनों में जबकि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, चारों तरफ कठिनाइयां हैं, चारों तरफ परेशानियां हैं, लेकिन आप याद होगा मैंने मार्च के महीने में कहा था, पुलपिट से कहा था कि आप लोग प्रभु पर धीरज रखें, आपको संभालेगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, और प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु ऐसा करेगा। उसे पिछले 9 महीने में करा, अभी दिसंबर आ गया, मैं देख रहा था, सोच रहा था, अप्रैल आ गया,
मई महीना आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी दिसंबर आ गया। ये पिछले 9 महीने हमारे लिए दुनियावी एतबार से अनसर्टेनिटी के रहे। बहुत सारी परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, बीमारियां आई, और मैं तो बीमार रहा 21 दिन तक। सेंट स्टीफन में एडमिट रहा, आप सब जानते हैं। बहुतों ने प्रार्थनाएं करी, बहुत प्रभु के लोगों ने प्रार्थनाएं करी, कई फ़ोन मेरे पास आए, मैंने पहले भी कहा था। उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु ने हम में से कईयों को संभाला, हमारी बीमारी में, हमारी तकलीफ में उसने हमारी मदद करी, और आज इस लायक बनाए कि हम उसके चरणों में आकर के उसके नाम को ले सकें। मित्रों, इस बात को जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर को अपना अपना ढाल, अपना धाम माना है, तो आपका ढाल है, और वो आपका प्रतिफल भी, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ जब हम इस बड़े सीजन में हैं, एडवेंट सीजन में, हम इस बात को जाने, वी शुड नो दैट गॉड इज आवर शील्ड एंड ही आवर रिवार्ड इज ग्रेट इन हिम। वो हमें कभी भी मोहताज नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे वो कहते हैं, अब्राहम ने उससे कहे, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब वो कहता है अपने आप से, परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आपने मुझे आशीष दी नहीं है, मेरा तो अपना वंश है नहीं, तो मेरा वंश कैसे चलेगा परमेश्वर? जबकि परमेश्वर उसको बोल दिया कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। 16 अगर 12 अध्याय के देखो उत्पत्ति के, तो ईश्वर ने बोल दिया कि तेरे कारण दुनिया का हर एक जन आशीष पाएगा, तू आशीष का मूल होगा। लेकिन यहाँ फिर से वो कहता है, अब्राहम कहता है, परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता? ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कोई वंश है नहीं। परमेश्वर, मेरे घर में जवान पैदा हो रहे हैं और भी दूसरे पैदा हो रहे हैं, और उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो एलियाजर है दमिश्क का रहने वाला, वो मेरा वारिस होगा। परमेश्वर उसको जिलाए रख। परमेश्वर ने क्या कहा, नहीं, तेरा अपना वंश तेरा वारिस होगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और दुनिया के तमाम लोग तेरे कारण आशीष पाएंगे। मित्रों, ये सच्चाई है। परमेश्वर हमें आशीष देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, चौथा पद, 15 अध्याय चौथा पद, तब यहोवा के वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर उसको बोल दिया कि अब्राहम, तू इस बात को जान कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा अपना पुत्र जो होगा ना, वो तेरा वारिस होगा। अब परमेश्वर जब उससे बात कर रहा था, तो अब्राहम अब 100 साल का होने वाला था, 2-3 साल बाकी रह गए थे। परमेश्वर से बात कर रहा, अब तक उसका अपना कोई पुत्र नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, और वो इस बात को जानता नहीं था कि अब कैसे होगा। निश्चित रूप से वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरे साथ होगा ऐसे। और उसने उसको बाहर ले जाकर उससे आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो एक मजेदार बात है कि उस समय दिन का समय था, परमेश्वर उसको दिन के समय बात कर रहा था। आप कहेंगे, दिन के समय तारे, और वो परमेश्वर बोल रहा है गिन, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो बातें अनदेखी हैं वो अनंतकालीन है। ईश्वर की प्रतिज्ञाएं अनंतकालीन है, इसलिए अनदेखी है। तुरंत इंसान अपने खुली आंखों से, नंगी आंखों से उनको देख नहीं सकता। आप भी देख नहीं सकते, मैं भी देख नहीं सकता। अगर परमेश्वर मुझे बोला था कि तू वहां जा देख, तो मैं कहता, परमेश्वर कुछ भी तो नहीं है, वहां पर रेगिस्तान है, नदी है, पहाड़ है, क्या है? कुछ नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम बाहर जा। मैं सोचता हूँ कि उस समय करीब दिन के 2-3 बजे होंगे, और दिन के 2-3 बजे कोई आसमान में क्या तारे दिखते? सूरज दिखता। तो क्या परमेश्वर उसको मजाक कर रहा था? जी नहीं। गॉड विल नॉट कट जोक विथ यू व्हेन ही इज फुलफिलिंग हिज विश एंड प्लान इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके साथ मजाक नहीं करता।
जबकि वो आपके जीवन के द्वारा अपनी योजना पूरी करना चाहता है। लेकिन उसने अब्राहम से कहा कि बाहर जा, तू तंबू के अंदर मुझसे बात कर, अब तू बाहर जा, उठकर बाहर जा, देख अब बाहर सूरज चमक रहा था, तारे तो दिखते नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों से ऐसे बात करता है जब असंभव दिखता है। When things looks impossible, there the word of God comes to you. I will do for you. I'll do for you. मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज गया, बहुत साल पहले की बात है, 79 की बात, आज से 41 साल पहले। और फिर मुझे फैकल्टी के सामने बुलाया गया, क्योंकि तब तक एक पैसा फीस जमा नहीं हुआ था, एडमिशन तो हो गया था। फैकल्टी ने पूछा कि जॉन, हु इज गोइंग टू पे योर फी, आपका फी कौन देगा। शायद मैंने ये बात आपसे पहले भी करी थी। मैं वहाँ खड़ा था, चारों तरफ फैकल्टी के लोग बैठे थे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, फैकल्टी के लोग बैठे थे। मैंने कहा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो मुझे देखने लगे से। अगले 4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई फीस नहीं आई। जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत, अक्टूबर बीत गया, अब नवंबर का महीना आया और मेरे को तकलीफ हुई, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, तब भी पैसा नहीं था। कोलार में ETCM हॉस्पिटल में हो गया, वापस आया मैं। और जिस दिन वापस पहुंचा, मेरे पास एक एमओ आया, किसी सज्जन ने लिखा था कि ये 100 रुपये आपको भेज रहे हैं आपके पॉकेट मनी के लिए, और जो भी आपकी आवश्यकता उसके बारे में बोलिए। इसके बाद प्रभु ने आश्चर्य रूप से 4 साल की पढ़ाई का सारा इंतजाम कर दिया और पॉकेट मनी का भी इंतजाम हो गया। पर 4 महीने या 5 महीने, the 4-5 months were months of uncertainty. Nothing seems to be happening. But there, God was there. He was planning, I'll do for his life in this way. यहाँ अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कहा, वो बाहर ले गया उसको, उसने कहा तारों को गिन ले। अब अब्राहम ऊपर देखा तो सूरज चमक रहा और रेगिस्तान, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, तारे दिख नहीं रहे, तो गिने क्या वो? परमेश्वर के आशीषों को गिनने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन के हर क्षितिज में चमकते हैं, प्रतिज्ञाओं के साथ कि मैं ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, मैं ये तेरे साथ ये करूँगा। And when we start, we'll have learned to count those blessings of God which shines like stars in our heart, recognize his voice and say, Lord, here am I, talk to me, willing to listen. यहाँ पर इसके साथ ऐसा हुआ, दिन में तो तारे दिखे नहीं, ईश्वर कहता तारे गिन ले, क्योंकि अगर आगे पढ़े हैं तो शाम होने वाली थी, सूरज डूबने वाला था। इसका मतलब सूरज चमक रहा था जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था। मित्रों, जब हम इस साल के इस पैंडेमिक सिचुएशन में 9 महीने बीत गए, हमारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, लॉकडाउन रहा 4-5 महीने तक, और अभी भी हम सब निकले नहीं है इधर उधर। और आज 8 तारीख है, आज भी लॉकडाउन, आज भी बंद है किसानों की समस्याओं की वजह से। तो हमारे देश में ये समस्याएं पिछले 9 महीने से चल रही हैं, और हमारे देश में नहीं पर दुनिया में चल रही हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, ये मेरे आगमन का वक्त है, तो खुश हो जा, आनंदित हो। तो हम क्या कहें? सर नीचे कर रोएं या निराश हो जाएं, या सर ऊंचा करके बोले परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। और यही हमारी तैयारी की सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम सिचुएशन के बावजूद हम कहें परमेश्वर आपने जो कहा इसको पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास इन सब चीज़ों से ऊपर हटकर आपके ऊपर है। लेट अस ट्राई टू बिलीव, कीपिंग आवर आइज ओवर दिस होराइजन ऑफ hopelessness, gloominess, vacuum, where nothing seems to be happening, but with God everything happens, with him everything is possible. परमेश्वर ने उससे कहा, और उसने उसको बाहर ले जाकर उससे कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा,
उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। Abraham's faith in God was counted as righteousness. And dear friend, this happens to us also. When we trust in Him, our faith in God, He count as our righteousness. My faith in God. And Bible says the righteousness of Jesus Christ becomes my righteousness when I start trusting Him. And बड़ा दिन हमें सिखाता है कि हम प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारे जीवन के लिए आधार बन जाता है और हम उसे बढ़ने लगते हैं। Dear friends, this is what we need to do during this Advent season as we trust in Him. Keeping our eyes off from this world, let us start looking to Jesus and trusting in Him. तीसरी बात यहाँ लिखा है, the third thing, verse 7, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर लाया और तुझको इस देश का अधिकार दे दूं। और उसने उससे कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। अब यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कुछ करने को कहता है, होम बलि चढ़ाने के लिए कहता है, ताकि एक चिन्ह हो जाए, वाचा हो जाए कि अब्राहम ये सब कुछ तेरे लिए मैं करूँगा, ये इसका चिन्ह है। एंड व्हाट वाज दैट, वो कहते हैं, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडूक और कबूतर का बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े किए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसके सामने के टुकड़े उसने नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अब ये अब्राहम ईश्वर से बात कर रहा, निश्चित रूप से बात कर रहा, और ये सारी बातें दर्शन में कर रहा, दर्शन में कर, परमेश्वर से बात कर रहा, ही इज इन विजन। और परमेश्वर के सामने उसने बलिदान चढ़ाए, और इसका वर्णन यहाँ किया गया। चौथी बात, 12 पद, जब सूर्यास्त होने लगा, सूर्य अस्त हो गया, एज द सन वॉज गोइंग डाउन, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। एंड बिहोल्ड a dreadful and great darkness fell upon him. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेगी, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। निश्चित रूप से ये मिस्र की वो गुलामी थी जो उनके जीवन में आने वाली थी, सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद आने वाली थी। लेकिन परमेश्वर इसी समय जब उसने अब्राहम से बात करी दर्शन में, उसको बता दिया उसने। और अब वो जब तन्हाई में आ गया, फिर लिखा है उसको नींद आने लगी, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर वो परमेश्वर की बातों को जाने कि परमेश्वर मेरे ना केवल मेरे को वंश देकर, लेकिन उस वंश में ऐसा कुछ होगा कि वो गुलामी में चले जाएंगे। अभी सब घटा नहीं था, इसहाक भी नहीं पैदा हुआ था, याकूब तो दूर की बात है, उसके वंश दूर की बात है, लेकिन उनके वंश के लोग मिस्र में उनका जाना, और वह 400 या 430 साल तक रहना, गुलामी में रहना, फिर वहां से आना, परमेश्वर ने इनको अभी बता दिया। परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। डियर फ्रेंड, गॉड नोस योर फ्यूचर। Being human being, we have many plannings in our lives, and we do initiate plannings. We do try to fulfill those plannings, but ultimately the plan of God, which is being made by His perfect will be accomplished in and through your life. इस बात को आप जानिए। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, मैं भी बनाता, आप भी बनाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे दिमाग में ये प्लानिंग थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और कुछ बातों को हमने ला के इनिशिएट करा, कुछ बातें चल रही हैं, और हम इस सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग, ऑल सिचुएशन, वी प्रेज गॉड फॉर एवरीवन ऑफ यू, you the elder one, you the parents, you the children, you the youth, you the boys, girls, हम सब के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कोई भी इस धन्यवादी से अछूता नहीं है। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप धन्य लोग हैं। हम पासबानों के लिए अच्छे लोग, धन्य लोग हैं। हम आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। शायद
आप में से बहुत लोग इस बात को ना पहचाने, ना जाने, लेकिन हमारे मन में यही है कि प्रभु हर एक को आशीष दें, हर एक को आशीष का कारण बनाए, हर एक को स्वस्थ रखें प्रभु, इस पैंडेमिक से बचाएं प्रभु, हर एक को आप स्वस्थ रखें, हर एक के घर में प्रभु भोजन वस्तु आप दें, ताकि किसी घर में कोई घटी और कमी ना हो प्रभु, हर एक को शांति दें, हर एक रक्षा करें। इसलिए जब आप याद है कि 9 महीने पहले हम आपके घर घर जाते थे, करीब करीब जब से हम आए हैं मई 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक करीब 250 घरों में हम गए विजिटेशन के लिए, और उन लोगों के घर में गए जो चर्च नहीं आ पाते थे, बुजुर्ग, उनको हमने प्रभु भोज दिया, उनके लिए प्रार्थना करी, और ऐसे भी मीटिंग्स में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आपके से मिल रहे हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन आ गया तो फिर हम सब के सब मजबूर हो गए घर में रहने के लिए। ये सब आप जानते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रिय लोग हैं, प्रभु ने आपको हमें दिए हैं ताकि हम आपकी केयर कर सकें, आपकी देखरेख कर सकें। हाँ, हमारे मतों में भिन्नताएं हैं, हमारे कार्य करने की पद्धति में भिन्नता है, लेकिन अल्टीमेटली हम वही चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, कि कलीसिया तरक्की करे, इसमें लोग तरक्की करें, आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से भी। प्रभु ने जो कुछ आपको दिया है उसको प्रभु बढ़ाए, और हम इस बात को महसूस करते हैं कि इन सारे दिनों में, 9 महीनों में कमियां रही, घटियां रही, लेकिन प्रभु ने हमें कभी भी भूखे नहीं रखा, आपको भी भूखा नहीं रखा, आपको उसने दिया है, और उसने आपको इस योग्य बना के आप उसका धन्यवाद कर आगे उसमें बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु आपके लिए यही चाहता है। तो उसने यहाँ पर अब्राहम के साथ अब्राहम के सामने एक योजना रखी कि अब्राहम, तो इस बात को जान ले कि तेरा जो वंश होगा वो 400 साल तक एक पराये देश में गुलामी करेगी, और फिर मैं उसको वहां से उनको लाऊंगा। और कहता है फिर जिस देश के दास होंगे मैं उनको दंड दूंगा, और उसके पश्चात तो बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। Now this was the prophecy being described by God himself, the initiator of the entire thing, entire plan for Abraham's heir, the descendant of Abraham. But where he is saying, where only Abraham was there, and his wife Sarah, and his household. Even as I said, Isaac was not even born at that time. God had clearly said everything to him. और यही हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले आ गया, जब हम इस साल उसके आगमन की खुशी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो उन सारी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है जो हमारे जीवन में तब आने लगती हैं, आ चुकी जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा। Dear friend, we thank the Lord for this Bible study, and today we saw 4 things from Genesis chapter 15 chapter. Number 1, we saw that after everything the word of the Lord came to Abraham. हमने देखा कि इन सब बातों के पश्चात यहोवा ने दर्शन में अब्राहम से बात करी, और उसने कहा कि मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। दूसरी बात हमने देखी कि यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा कि ये जो एलियाजर है दमिश्क वासी, वो तेरा वारिस नहीं होगा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। तीसरी बात हमने देखी कि उसने परमेश्वर ने उसको इस बात के लिए आश्वस्त करा कि अब्राहम, मैंने तुझे बुलाया है कसदियों के देश से, ऊर से और हरान से, अब तो यहाँ पर आ गया है, और मेरे कारण तो आशीषित होगा, मेरी प्रतिज्ञा तेरे साथ है। और चौथी बात, परमेश्वर ने उसको वहाँ पर प्रतिज्ञा दी कि किस प्रकार से जब सूर्य अस्त हो गया और अब्राहम को नींद आई, अंधकार छा गया, तो ईश्वर ने कहा कि तू इस बात को जान रख कि तेरे वंश के लोग 400 साल तक एक देश में गुलामी करेंगे, और फिर वहाँ से निकाल उनको मैं लाऊंगा। तो ये सारी बातें आज हमने देखी, और मैं सोचता हूँ कि इससे हमने आशीष प्राप्त करी है। मित्रों, इन सब बातों से
हम अपने जीवन को प्रोत्साहित करें। ये प्रभु का वचन है और इन दिनों में हम इस एडवेंट सीजन में हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के प्रभु जो आज हमें दिया गया, और हमारी प्रार्थना प्रभु के वचन के गहराई को जाने समझें और आप में आगे बढ़ सकें। हमारी सहायता, हमारी मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement, a very important announcement, and that is this Bible study will continue on every Tuesday and Thursday and Saturday, and the time is evening 7 o'clock. And I request you to please join us and enjoy the Word of God, read the Word of God. And we will have this Bible study before Christmas, and I will let you know the exact date that we end this year Bible study. Number 2, our worship service in person will be started, a corporate worship service from 20th of December, and we are planning to have 3 worship service. The first worship will be at 8:30 morning on Sunday, that is 20th, and the second worship will be 10:30, and the third will be 12:30. It will be combined worship. And on 20th, we'll also have the bilingual song and Christmas carols, and we are already planning, and there will be people who will be singing those songs. But on the whole, we want to praise the Lord. Because the restriction in the participation, only 100 people will be allowed to come in the service, so it will combine service. So either you are from English congregation, Hindi or Nepali congregation, you are most welcome to attend those services, 8:30, 10:30 and 12:30. This year, friends, we will not have any celebration, no cake and nothing, no dinner, no lunch. It will be Christmas in silence. We'll also pray for those who have lost their loved ones during these days, these months, and those who have been tested positive and they have gone through tremendous time in the hospital or wherever they were in the hospital in their sickness time, and we stand with them and we pray that God may strengthen their faith and give them grace, grant them grace. Also, you might have seen the program that we have already posted in our WhatsApp, that is Epistle Methodist Church, and some others also, and please read those things and follow it up. We are starting our worship and this in-person corporate worship on 20th of this month, but we'll see how things develop up to January first week or second week. If everything is all right, then this will continue. Otherwise, if things become little difficult, then we have to decide, but we'll let you know whatever it is decided. But till then, we'll have our worship from 20th onwards in our church. Dear friends, if you want to spend time in prayer with your pastor, please come to church. Every day it is open. Our office is open from 10:30 morning to evening 5:30, and you can avail this opportunity and come, and we welcome all of you. Dear friends, we request you to also pray for each other. You've been doing that. May God bless you. And I want to reiterate the fact, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारी एक कलीसिया है, एपिस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया, और कुछ बातें हैं जो फैलाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और फैक्ट कुछ और होता है। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हम सब उन बातों का सहयोग करें जो फैक्ट हैं, वचन के आधार पर हैं, और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। जो बाइबल स्टडी हो रही है वीकली, हुआ है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। संडे को हमारी कोई बाइबल स्टडी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ऑफिशियली संडे को हमारी कोई बाइबल स्टडी नहीं है क्योंकि ये क्रिसमस का महीना है और हमने कहा थोड़ा सा लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए और फ्री है, तो संडे को हमारी कोई ऑफिशियल बाइबल स्टडी नहीं है। हमारी ऑफिशियल बाइबल स्टडी ट्यूसडे को है, यानी मंगलवार को, थर्सडे को यानी गुरुवार को, और सैटरडे को यानी शनिवार को है। समय वही है, शाम को 7 बजे। इसको आप याद रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन लें।
धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी है। हमारी प्रार्थना प्रभु के वचन का बीज जो बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर हमारे हृदय के अंदर प्रभु वो अंकुरित हो, फलवंतित हो, उसमें 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लगे। ये धन्य कलीसिया पर आपके आशीष हो, हर एक को संभाले, हर एक की सहायता करें। आज के अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत और शराकत हमें सभी के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष, आपकी सहायता करे। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।